हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पीपीटी के अंदर एमसीयू क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से जब हम बनाएंगे तो ए दिखने वाला है। ठीक है, सबसे पहले चलिए मैं आपको प्रीव्यू करके दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन हैं। अब इससे हम प्रीव्यू करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। अब इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बतलाना है। अगर हमें इसे PPT करके देना है तो हम कैसे देंगे, अब देखिएगा मैंने इसमें कुछ एनिमेशन वगैरह सेट किया है। ठीक है, अब जैसे हम आगे बढ़ाते हैं तो ये आपका आंसर इस तरीके से बतलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो देख रहे हैं ना किस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा में है, विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज टू स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। मतलब कि इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, रैम, रोम, चेक, हार्ड डिस्क। अब इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, अब जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे शो करता है हार्ड डिस्क। ठीक है, तो इस तरीके का पीपीटी अगर मेरे को बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, है ना, क्या क्या स्टेप करने होंगे, है ना, कौन सा एनिमेशन लगाना होगा, क्वेश्चन कैसे टाइप करेंगे, मल्टीपल चॉइस आंसर जो है इसमें से हम कैसे इसको सेट करने वाले हैं, ये स्लाइड हम कैसे बनाएंगे, इन सभी चीज़ को हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्या, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक न्यू स्लाइड लेना पड़ेगा। मैंने फाइल पे गया और फाइल पे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्लैंक स्लाइड। मैंने ब्लैंक स्लाइड को ले लिया और ब्लैंक स्लाइड ले लिया। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे बड़ी ही गौर से देखना है आपको, ठीक है ना, और स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा क्या क्या किया जाता है, ताकि इस तरीके का स्लाइड आपके सामने बन के आ जाएगा, है ना। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे करना क्या है, व्यू ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, व्यू ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन होता है मास्टर व्यूज के अंदर स्लाइड मास्टर। मैं इस पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से स्लाइड ढेर सारा बन के चला आता है। ठीक है ना, अब मेरे को क्या करना है कि इसमें स्लाइड को, बहुत सारा स्लाइड आपको साइड में दिख रहा है ना, तो यहाँ से सबसे लास्ट वाले पे स्लाइड पे आइए, क्लिक कीजिए एंड राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। फिर इस पे राइट क्लिक कीजिए, डिलीट, फिर इस पे राइट क्लिक, डिलीट, फिर इस पे राइट क्लिक, डिलीट, फिर इस पे राइट क्लिक, डिलीट। मतलब इस तरीके से आपको डिलीट करना है। ध्यान दीजिएगा कि हम कितना स्लाइड को डिलीट करते हैं और कितना को रहने देते हैं, है ना। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मास्टर स्लाइड है एंड इसका सब स्लाइड 2 नीचे हम रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो स्लाइड पे जो भी इस तरीके का बॉक्सेस बना हुआ है ना, इसे हम कंट्रोल ए करेंगे एंड कर देंगे डिलीट। फिर नेक्स्ट वाले पे आए, यहाँ भी कंट्रोल ए किए, यहाँ पे कंट्रोल ए किए एंड सबको कर दिए डिलीट। फिर इस वाले पे भी आए, कंट्रोल ए किए, कर दिए डिलीट। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ से आपको मैं दिखा दूंगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना। अब इस तरीके का फॉर्मेट क्रिएट करना है, कहाँ पे करना है मेरे को, तो यहाँ जो ये मास्टर स्लाइड है ना, इस पे, ठीक है ना, बाकी ये दोनों पे ऑटोमेटिक क्या होगा, बन जाएगा, है ना। अब देखिएगा, चलिए हम यहाँ पे हैं, क्लिक करेंगे, ठीक है, और सबसे पहले जाएंगे हम इंसर्ट ऑप्शन पे एंड यहाँ से हम लेने वाले हैं शेप। शेप के अंदर लेंगे हम रेक्टेंगल। ठीक है, जैसे ले लिए, अब यहाँ से हम यहाँ तक इसको करने वाले हैं ड्रॉ। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से, जो कलर लेना है वो कलर आप ले लो। ठीक है, फिर हम करने वाले हैं इंसर्ट पे गए, शेप के अंदर गए, यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल को हम ले लिए और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रैग कर दिए। अब यहाँ से जो येलो वाला पॉइंट है ना, इसको पकड़ के आपको अंदर की ओर खींचना है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको
वाइट कलर करना है। तो वाइट कलर करने के लिए आपको शेप फॉर्मेट के अंदर शेप फिल होगा, यहाँ से आपको वाइट कलर ले लेना है, फिर आउटलाइन को भी वाइट कर देना है। ठीक है, इसमें भी बड़ा वाला शेप को आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देना है। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये सब एडजस्टिंग आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब हम इसी शेप को डुप्लीकेट इधर सेट करना चाहते हैं, तो हम इस शेप पे क्लिक किए, कंट्रोल को होल्ड करके रखिएगा और इस तरीके से इस शेप को इधर लेके रख दीजिए। ओके ना, अब यहाँ से क्या करना है कि इस पे कुछ लिखना है। तो अब लिखने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इंसर्ट के अंदर ही होता है वर्ड आर्ट, यहाँ से हम टेक्स्ट को ले लिए। अब इसके अंदर हम लिख देंगे, मेरे को जो भी लिखना है हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो आपको पता ही होगा साइज किस तरीके से छोटा किया जाता है। अब इसको उठा के हम यहाँ पे रख दिए, थोड़ा सा और इसका साइज हम कर देते हैं छोटा, चलिए 32 कर दें। अब मेरे को इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, तो आप आसानी से फॉन्ट वगैरह चेंज कर लो। ठीक है, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लो। ओके, अब सेम चीज अब यहाँ पे भी मेरे को कुछ लिखना है ना। तब यहाँ पे लिखने के लिए हम क्या करने वाले हैं, फिर से हम इंसर्ट पे गए एंड वर्ड आर्ट पे क्लिक किए एंड यहाँ से हम टेक्स्ट ले लिए, या फिर हम इसी टेक्स्ट को क्या करते हैं ना कि कंट्रोल होल्ड करके इसका डुप्लीकेट करके हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी एडिट करना है तो हम इसको आसानी से एडिट कर लेंगे। इस तरीके से हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद मेरे को जो लिखना है मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा, ओके, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक, अब मेरे को मैंने क्या कि बीच में कुछ लिखे हम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, मेरे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बनाना है ना, मल्टीपल MCQ का। ठीक है, तो जिस भी सब्जेक्ट का आप बनाना चाहते हैं अब उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं MCQ। ठीक है, अब इसका साइज वगैरह आप सेट कर लो। इसको थोड़ा सा और साइज को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसका हम कलर कर लेते हैं चेंज। चलिए, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये वाले स्लाइड जो शेप है ना रेक्टेंगल वाला पीछे, इसको डुप्लीकेट कर लेना है। तो आपको कंट्रोल होल्ड करके रखना है और इसको नीचे की ओर इस तरीके से ले आना है। ठीक है, अब इसका साइज अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अब यहाँ पे जो भी चीज़ लिखना है, ठीक है ना, अब हम बार बार लिखेंगे ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास पहले से है। मैंने यहाँ पे गया और इस वाले को सिलेक्ट किया, चलिए यहाँ से डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट। अब आपको जो लिखना है ना आप लिख सकते हो। मैं चलो यहाँ से कॉपी पेस्ट ना करके आपको डायरेक्ट लिख के ही बतलाता हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, समझ में आए। ठीक है, सॉरी, चलिए मैं ना लिख के आपको बतलाता हूँ। ठीक है, अब नीचे आपको जो भी लिखना है ना आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से वर्ड आर्ट ले लेना। वर्ड आर्ट लेने के बाद आपको जो भी मैटर लिखना है, ठीक है ना, जैसे मैं लिख दिया
अब इसका साइज हम कर लेते हैं छोटा। यहाँ पे अगर आपको और भी कुछ लिखना है तो आप आसान से लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने ईमेल टाइप कर दिया। चलिए अब इसका साइज हम एडजस्ट कर लेंगे ताकि इस स्लाइड पे ये सेट हो जाए, है ना। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। थोड़ा सा कम कर लो, 18, ठीक है। अब इसका फॉन्ट कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि ये ब्लैक है, दिख नहीं रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से सेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब मेन स्टेप आप देखिएगा, ये तो आपने बना लोगे, है ना। अब मेन स्टेप क्या करना है कि आपको सेकेंड वाले स्लाइड पे आना है, और स्लाइड पे आने के बाद यहाँ से आपको स्लाइड मास्टर के अंदर जाना है, ठीक है। और उससे पहले आप कर लो क्या, 1 मिनट, इंसर्ट पे आइए, शेप पे आइए, ठीक है। शेप पे आइए, यहाँ से ये वाला लीजिए एंड यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आपको शेप इफेक्ट के अंदर जाना है, यहाँ से आप ये ले लो, ठीक है। इसका कलर आप कर लो चेंज, एंड इसके अंदर आप क्या कर लो, क्यू दे दो, यानी क्वेश्चन का। अब इसका साइज आप बढ़ा लो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन देना है और मल्टीपल आंसर के लिए आपको ऑप्शन देना है, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये तो आप कर लोगे, है ना। अब देखो स्लाइड मास्टर पे आपको जाना है और यहाँ से एक प्लेस इंसर्ट प्लेस होल्डर ऑप्शन होगा, इसके अंदर एक टेक्स्ट ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है। एंड जहाँ पे क्वेश्चन वाला है ना, यहाँ पे आपको इस तरीके से बॉक्स क्रिएट कर लेना है, ठीक। जैसे हम क्रिएट कर लिए, 1 मिनट, प्लेस होल्डर पे जाना है, टेक्स्ट वाले को लेना है, एंड यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, बना लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो भी चीज़ है ना, इसको डिलीट कर दो, और एक बार बैक स्पेस करोगे तो ये भी डॉट पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। यहाँ से आपको टाइप लिख देना है, टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका आपको फॉन्ट जो करना है, आप यहाँ से फॉन्ट ले लो, ठीक है। एंड रेड कलर में कर दे रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे इसका जो मल्टीपल ऑप्शन आप देने वाले हो, उसके लिए भी आपको स्लाइड मास्टर पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट प्लेस होल्डर, एंड यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर से करना पड़ेगा आपको ड्रॉ, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद इसमें जो भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, इसको हटा देना है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको जाना है होम पे, एंड यहाँ पे इसके अंदर आके आपको ले लेना है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, इस तरीके से करना है। एंड इसको क्या करना है, सभी को सिलेक्ट करना है। आप देखिएगा, इसका साइज आपने 36 रखा, इसको आप कर दो 28, एंड ये वाले को आप कर दो 24, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया आपका। अब देखिएगा, इसके अंदर आपको एक एनिमेशन लगाना है,
कैसे लगाएंगे एनिमेशन? तो हम इस सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड एनिमेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और एनिमेशन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको इसके अंदर आएंगे एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ऑब्जेक्ट कलर, इस वाले पे आपको करना है क्लिक। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन के अंदर आएंगे और इसका कलर कर लेंगे वाइट। ठीक है, ओके, इतना करना है आपको, है ना। और एनिमेशन पेन को ओपन कर लेना है साइड में। चलिए नेक्स्ट क्या करना है आपको, अब फिर से आपको इंसर्ट पे जाना है, शेप में जाना है एंड ये वाले ऑप्शन को यानी राउंडेड कॉर्नर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन नंबर ये जैसे है ना, इस पे आपको कुछ ऐसा ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आपको ग्रीन कलर ले लेना है एंड यहाँ से आपको नो फिल ले लेना है, नो आउटलाइन। ठीक है, अब इस वाला में कौन सा एनिमेशन लगाएंगे इसे जरा हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कौन सा एनिमेशन लगाएंगे हम। एनिमेशन के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे और वाइप यहाँ पे है, इस पे क्लिक करना है आपको, और ये जो डाउन टू अप जा रहा है ना, तो इफेक्ट ऑप्शन में आके फ्रॉम लेफ्ट कर देना है। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ से ये वाले पे क्लिक करना है आपको, सेव फॉर्मेट पे जाना है और सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर देना है। अब दूसरा नंबर क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना है और इसको उठा के आपको ऊपर कर देना है। ठीक है, ऊपर करने के बाद यहाँ से विथ प्रीवियस कर लेना है। ठीक है, एंड यहाँ भी आपको कर लेना है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करना है, ठीक है, कि इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। अब देखिएगा ये जो आपका यहाँ पे स्लाइड बना ना, ये रेडी हुआ, इसका आपको डुप्लीकेट करना है कितना बार, 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स कैसे डुप्लीकेट करेंगे, तो आप यहाँ पे कंट्रोल डी बटन भी प्रेस करोगे ना, तो इस तरीके से ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, 4 बार। अब देखो क्या करना है, फर्स्ट में तो यही है ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड वाले पे आएंगे और ऊपर वाला सिर्फ शेप को सिलेक्ट करना है और खींच के इसको कर देना है बी पे। ओके, फिर इस पे आएंगे और इस शेप को उठा के ले आएंगे कहाँ, सी वाले पे। फिर इस पे आएंगे और इस वाले शेप को उठा के ले आएंगे हम डी वाले पे। ठीक है, इतना आपको क्या करना है, कर लेना है। अब देखिएगा जैसे यहाँ पे है ना, इसका नाम अब दे देंगे, जैसे इस पे राइट क्लिक करना है, रीनेम लेआउट में जाना है, इसका नाम दे देंगे ए। फिर सेकेंड वाला पे है, राइट क्लिक किए, रीनेम लेआउट पे जाएंगे, इसका नाम दे दिए बी। फिर इस पे आए, राइट क्लिक किए, रीनेम लेआउट सी, एंड लास्ट वाले पे है, राइट क्लिक किए, रीनेम लेआउट ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आपको कर लेना है। अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको जाना है डायरेक्ट आपको व्यू पे, और व्यू पे जाने के बाद आपको करना है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल कर लिए। अब ये नॉर्मल हो गया ना, अब यहाँ से देखो आपको क्या करना है, ये वाले स्लाइड को करना है डिलीट। तो राइट क्लिक कीजिए एंड कर लीजिए यहाँ से डिलीट स्लाइड। ठीक है, अब न्यू स्लाइड के अंदर जाइए। अब देखिएगा, अब आपको ऐसे नहीं लेना है कि ऑप्शन नंबर ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, जैसा क्या कि आपका क्वेश्चन का आंसर अगर बी है तो आप बी स्लाइड वाला लोगे, है ना, बी ऑप्शन वाला। अगर डी आंसर है तो डी वाला। ओके, तो चलो मैं यहाँ से ले लेता हूँ बी वाला। फिर हम यहाँ पे गए, यहाँ से ले लिए सी वाला एंड डी वाला, फिर ए वाला, मतलब 4 स्लाइड हम ले लिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे सेव फॉर्मेट, नो आउटलाइन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से, अब आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन टाइप करना है। तो क्वेश्चन टाइप करने के लिए क्या करना होगा, अब हमको क्वेश्चन टाइप करने के लिए हम जाएंगे कहाँ,
यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे बी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम गए ये वाले पे। आज किसमें है बी वाला ऑप्शन, जरा हम देख लें। ए वाला है, बी वाला ये है ना। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को ए कर दिए, यहाँ से नंबरिंग हम चेंज कर दे रहे हैं। अब ऑप्शन जो है उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करना है। तो देखो आपके पास नहीं है क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा टाइप, है ना। ऑप्शन नंबर ये, फिर यहाँ से गए, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। देखिए हम अगर टाइप करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसके कारण हम नहीं कर रहे हैं, हम कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, यहाँ से हम गए, यहाँ पे कर दिए पेस्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक क्वेश्चन रेडी। अब दूसरा पे आते हैं, इसका ऑप्शन नंबर है सी। तो अब हम इसमें से देखते हैं सी ऑप्शन वाला कौन सा स्लाइड है। ये नहीं, आपका यहाँ है। तो मैं ये क्वेश्चन को कर रहा हूँ सिलेक्ट, कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे जाके कर दिया पेस्ट। अब यहाँ से ऑप्शन नंबर मेरे को देना है, पहला कीबोर्ड है आपका, उसके बाद आपका माउस है एंड मॉनिटर स्कैनर, मॉनिटर स्कैनर। ठीक है ना, इस तरीके से हम दे दिए। अब नेक्स्ट वाला है यहाँ पे डी ऑप्शन वाला। तो डी ऑप्शन वाला कोई क्वेश्चन देख लेते हैं हम, यहाँ से डी ऑप्शन वाला यहाँ पे है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सिलेक्ट, कॉपी एंड यहाँ पे जाके हम इस वाले में कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, ये मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अब ऑप्शन इसका जो है ना, अब हम यहाँ से करने वाले हैं सेट ऑप्शन रैम रोम, है ना। यहाँ पे टाइप कर दिए हम रैम रोम, यहाँ पे कर दिए हम हार्ड डिस्क। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। तो ए वाले कौन सा है, यहाँ पे है। चलिए मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर ले रहा हूँ एंड यहाँ पे जाके मैंने कर दिया पेस्ट, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका ऑप्शन कौन कौन सा है जरा देख लेते हैं। चलिए कॉपी कर लिए एंड यहाँ पे पेस्ट कर लिए, फिर नेक्स्ट पे आए, फिर यहाँ से इसको भी कॉपी कर लिए हम, पेस्ट, यहाँ से कॉपी कर लिए एंड पेस्ट एंड लास्ट ऑप्शन डी, यहाँ से इसको भी कॉपी कर लिए, यहाँ पे कर दिए हम पेस्ट। ठीक है, अब मेरा ये स्लाइड रेडी हो चुका है ना। अब इसे मेरे को व्यू कराना है। तो व्यू कराने से पहले हम यहाँ पे ट्रांजिशन सेट कर लेते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन इसमें सही रहेगा, है ना। तो यहाँ से मैंने ये कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब यही वाला स्लाइड मेरे को सभी पे लगाना है, तो हम अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिए। ठीक है, अब ज़रा चला के देखते हैं कि ये कैसा चलता है। जैसे देखिए यहाँ पर आया, जैसे हम यहाँ से किए देखिए, फिर नेक्स्ट आया क्वेश्चन, फिर आपका यहाँ पे शो कर रहा है, फिर आया थर्ड। ठीक है, ओके, इस तरीके से आपका क्या होता है, क्वेश्चन रेडी हो जाता है एमसीक्यू का। ठीक है ना, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे इसका बनाया जाता है। ओके।